इनके ये इन्होंने स्पेशल पेंट्स के जो इसमें शेयर करी हैं, उसके साथ ये के लिए भी ये काम करते हैं, साथ में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर इजिप्ट। सीधा इनकी वेबसाइट पे एक बारी चलते हैं और वहाँ चल के देखते हैं क्या क्या दिखा रहे हैं। पेंट्स में इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। इंटीरियर और आम पब्लिक 19% इसमें अवेलेबल है। कंपनी के एक बारी कॉन कॉल में चलते हैं और जो मैंने जो सेल्स हुई है वॉल्यूम वो 3% रहे थे, और साथ में क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्लेयर आ चुके हैं तो उस वजह से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और डिमांड टियर 3 टियर 4 जो सिटीज़ हैं वहाँ से अभी भी इनको डिमांड नहीं हो पा रही है, मिल नहीं ले पा रही, यानी कि डिमांड नहीं है वहाँ पे बिल्कुल। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है एशियन पेंट। बड़ी ही वेल नोन कंपनी है और काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसका हम आज एनालिसिस करेंगे। पहले पार्ट में इसका बिजनेस मॉडल करती क्या है, दूसरे पार्ट में इसका फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे पार्ट में इसके वैल्यूएशंस, और लास्ट में इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये सब होने के बाद इन सारी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। क्या ये कंपनी आज की डेट में सही वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, क्या ये आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए बड़ा पैसा बना सकती है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एशियन पेंट इनके ये इनोवेशन इन्होंने करे हैं वो आप देख लीजिए। महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, केरला के लिए इन्होंने स्पेशल पेंट्स के जो तैयार किए हैं। इस प्रोडक्ट में लग्जरी रेंज है, प्रीमियम रेंज है और इकोनॉमी रेंज भी है। इसमें और इन्होंने बाइफरकेट करा है। एक्सटीरियर वाटर प्रूफिंग है, इंटीरियर वाटर प्रूफिंग है, उसका भी सोल्यूशन ये प्रोवाइड करा रहे हैं। फीचर ऑफ वाटर प्रूफिंग में इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कोटिंग जो ये पेंट है उसको मटेरियल को जो तैयार करा है, जो भी पंक्चर सर्फेसेस हैं उस पर एक बार करना है। उसमें रेजिस्टेंस और टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं। साथ में ये वारंटी है इनकी लाइफ टाइम अप टू 25 ईयर्स। तो ये इनका एक काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है। ये कुछ पिक्चर्स इन्होंने शेयर करी हैं। उसके साथ ये होम डेकोरेशन का काम करते हैं, मॉड्यूलर किचन बनाने में मदद करते हैं, बाथ फिटिंग के लिए, फैब्रिक फर्निशिंग, वार्ड्रोब, वेंटाइल फर्नीचर, वॉल कवरिंग, ठीक ओके, एंड डेकोरेटिव लाइट्स, रग्स, पीवीसी विंडो। तो इन चीज़ों के लिए भी ये काम करते हैं, साथ में ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। जो इनके ये प्रोडक्ट हैं ये वाटर रेजिस्टेंस के साथ आते हैं, क्रैक रेजिस्टेंस हैं, फंगल रेजिस्टेंस है और यूवी रेजिस्टेंस है। तो इन सब जो प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनसे भी इनको बचाता है। ये ज़ीरो पीवीसी, ज़ीरो प्लास्टिक, ज़ीरो वीओसी एंड मेड फ्रॉम द नेचुरल एक्वारिंग मिनरल्स। इंटरनेशनल इंडिया से बाहर में भी ये अवेलेबल हैं। समोआ, फिजी, वनतूता, काइंडली एक्सक्यूज़ अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो, सोलोमन आइसलैंड, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ओमान, यूएई, इथोपिया, कतर, बहरीन, इजिप्ट। सीधा इनकी वेबसाइट पे एक बारी चलते हैं और वहाँ चल के देखते हैं क्या क्या दिखा रहे हैं। पेंट्स में इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। इंटीरियर, इंटरनल, आउटसाइड, सारी चीज़ों को कवर करते हैं। सर्विसेज में ये पेंटिंग सर्विस, इंटीरियर, वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन, वुड सोल्यूशन, स्लिक किचन, बाथरूम डिज़ाइनिंग, वुड पेंट, प्रोडक्ट फाइंडर, और वाटर प्रूफिंग में बाथरूम में टेरेस पे क्रैक एंड जॉइंट्स होते हैं, जो इंटीरियर, टाइलिंग, एक्सटीरियर। तो ये काफ़ी चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ देखिए पेंट बजट कैलकुलेटर भी है इनका, वाटर प्रूफिंग कैलकुलेटर, इंटीरियर डिज़ाइन कैलकुलेटर। और इससे इससे आपको काफ़ी अच्छा एक ना रफ़ आइडिया कोटेशन से मिल जाती है कि कितना अप्रॉक्सीमेट खर्चा आएगा अगर आपका घर, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपका घर 3000 स्क्वायर फीट में है तो उसको अगर इंटीरियर पेंट कराना है तो कितना खर्चा आएगा, एक्सटीरियर बाहर से करवाना है तो कितना आएगा, वाटर प्रूफिंग। तो एक काफ़ी एक फेयर सा आइडिया मिल जाता है किसी को। तो ये एक अच्छा स्टेप है इनका। ये सारी तो हो गई इनके बिज़नेस के बारे में बात। सीधा एक बार स्क्रीनर पे चल के इनके वैल्यूएशन देखने की कोशिश करते हैं। कंपनी इतनी बड़ी है और वेल नोन है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा तो क्या ही बताऊँगा। ऊपर ऊपर से सीधा अभी फंडामेंटल्स देखने की कोशिश करते हैं। कंपनी आज की डेट में 2,18,000 करोड़ मार्केट कैप है। कंपनी लार्ज कैप है, लार्ज कैप या अल्ट्रा लार्ज कैप आप कह सकते हैं। कंपनी का पी आज की डेट में 50 है, इंडस्ट्री का पी 34 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18 है और आरओई 31 है। सेल्स ग्रोथ इनकी 3 साल का एवरेज 18 है। पैग रेशो 2.50 अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं, और प्राइस टू बुक 12 का है।
चार्ट का ट्रेंड डाउन है और इनका मीडियन पी एक बार ही देख लेते हैं। मीडियन पी इनका 76 है, उससे सस्ता मिल रहा है, आज 50 पे चल रहा है। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 91, 84, 91, 87, 89, 80, 85, फ्लैट है एकदम। नेट प्रॉफिट बना पा रहे हैं, नेट प्रॉफिट का भी ग्रोथ फ्लैट है एकदम। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21, 29, 34, 35, 34, ये 2 साल पहले तक तो ग्रोथ था 21 और 22 में। 23 तक भी लगभग थोड़ा ग्रोथ था, लेकिन उसके बाद से एकदम फ्लैट हो गया। प्रॉफिट बना पा रहे हैं नो डाउट। पिछले टाइम में तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया ना। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 18, 13, 11 और देखिए यहाँ 20, 21, 16, तो पैसा बना के दिया है एशियन पेंट्स ने। मगर क्योंकि इनकी सेल्स ग्रोथ के नंबर एकदम फ्लैट हो गए, तो उस वजह से अभी स्टॉक चलने में परेशानी हो रही है। रिजर्व्स ठीक हैं बोरोविंग का कंपेयर में, मगर शेयर बहुत बड़ा है तो स्टॉक कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है। प्रोमोटर होल्डिंग 52% है, FIIs 13%, DII 13 और आम पब्लिक 19% इसमें अवेलेबल है। कंपनी के एक बारी कॉल में चलते हैं और जो मैंने जो कुछ बातें नोट करी कॉल में, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये Q3 का इनका कॉल है, जिसमें कि मैनेजमेंट ने आते ही सबसे पहले म्यूटेड रिजल्ट उनका रोना धोना चालू कर दिया। इंडस्ट्री में डिमांड नहीं है और इन्होंने बताया कि जो B2B सेक्शन है वहाँ से इनको फिर भी थोड़े नंबर्स या थोड़ा अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है, पर B2C में से बिल्कुल नहीं मिल रहा है। नॉर्मली मैनेजमेंट आती है और काफ़ी एक्साइटेड होती है, शुरुआत में अपने हाइलाइट्स और ये बताती है, लेकिन इनका आधे से ज़्यादा कॉल मैनेजमेंट सिर्फ अपना ही बिजनेस बताई जा रही है। ओवरऑल सेल्स ग्रोथ के जो नंबर्स आए 1.7% ग्रोथ हुई है इस क्वार्टर की, और 9 मंथ में इनकी जो क्वार्टर जो सेल्स हुई है वॉल्यूम, वो 3% से बढ़े हैं बस। तो बहुत ही नंबर अच्छे नहीं हैं इनके। ट्रेजेक्ट्री फ्लैट है और इनका कॉल में बस वही बताया गया कि इन्होंने कॉल में गवर्नमेंट के बारे में बताया। गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं कर पा रही है, जिस वजह से डिमांड म्यूटेड आ रही है। फेस्टिवल में भी डिमांड नहीं आई जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और साथ में क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्लेयर आ चुके हैं, तो उस वजह से सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और डिमांड कम है। कॉल में इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इन्होंने जवाब दिया कि B2B बिज़नेस के ऊपर इस टाइम भी ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से तो फिर भी थोड़े से नंबर अच्छे आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो ऑटो इंडस्ट्री है अभी वो स्ट्रगल कर रही है, लेकिन फिर भी इनको रेवेन्यू वहाँ से अच्छा जनरेट हो पा रहा है। अब जो B2C जो डिमांड है वो पिकअप नहीं हो पा रही अभी तक। T3, T4 जो एरियाज़ हैं, Tier 3, Tier 4 जो सिटीज़ हैं, वहाँ से अभी भी इनको डिमांड नहीं हो पा रही है, मिल नहीं पा रही, यानी कि डिमांड नहीं है वहाँ पे बिल्कुल। सारी कॉल में यही है कि एक ही तरीके की सारी कहानी थी इनकी मैनेजमेंट की कि डिमांड नहीं है आज की। सीधा एक्सेल शीट पे चलते हैं और एक फाइनल व्यू बनाने की कोशिश करते हैं कंपनी के बारे में। सेल्स ग्रोथ 17, कंपनी का ग्रोथ फ्लैट है, सेल्स की ट्रेजेक्टरी फ्लैट है और सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी फ्लैट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18 है, ROE 31 है, इंडस्ट्री का P 34, प्राइस टू बुक 12, P 50 का है और प्राइस टू बुक पेग रेशियो 2.44। वैल्यूएशंस मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेंसिव है। कंपनी का फंडामेंटल्स गुड हैं, टेक्निकल में डाउन ट्रेंड है और कैटेगरी इसको मैं नहीं दे सकता, वरना म्यूचुअल फंड के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब आके मेरे को मारेंगे। इसलिए आप समझदार हो, आप खुद से डिसाइड कर लो कि इसकी कैटेगरी क्या है। ओवरऑल मेरे जो कमेंट्स हैं इसमें, जो मैंने अपनी तरफ से ऐड करें, फ्लैट सेल्स ग्रोथ है, हाई वैल्यूएशन है और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है सेल्स को लेके अभी वो कोई भी पॉजिटिव नहीं देख रही है इन कमिंग टाइम सून। तो ये है, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है, इसकी कैटेगरी आप खुद डिसाइड करें और नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दें एक बारी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत। तो ये था आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।